अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को। तो जो इलेक्शन है इसमें 3 मेन पार्टियां जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, पीटीआई है और मुस्लिम लीग नून है और पीपल पार्टी है। लेकिन आपको जैसे पता है कि बल्ला तो पीटीआई से ले लिया गया, क्योंकि उनके इंतखाबी निशान जो है ना वो बल्ला अब नहीं है। उनको एज ए इंडिपेंडेंट जो है ना वो निशान मिले हैं, एज ए आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनके निशानात है, जो कि हर हलके में डिफरेंट हैं। कॉमन जो है निशान वो नहीं है, सिंबल वो नहीं है जिस पे वो कोई अगर जिनकी किसी ने कंपेन करनी है तो पहले तो ये था अगर बल्ला है तो हर जगह पे एक ही आप कह सकते हैं भाई बल्ले को वोट दें और पीटीआई को कामयाब कराएं। लेकिन अब हलका जो है ना, हर हलका जो है ना उसके सेपरेट निशानात हैं। तो आज क्योंकि हम ओवरसी पाकिस्तानी हैं, यूएई के अंदर रहते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि बीइंग ए पाकिस्तानी हमारा भी दिल करता है कि हम भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और जो हमारी इजहार राय है हम उसको वोट करें और उसको जो है सक्सेसफुल करें अपने इलेक्शन के अंदर। लेकिन आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है वो ये है, हमारा हलका है 162 162। ये चिश्तियाँ, तहसील चिश्तियाँ, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। जो 162 है इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे 1 बाई 1 के कौन कौन सी मेन पार्टी हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं और उनके कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो इसमें हम पहले नंबर पे आपको बताते हैं कि ये पीटीआई है, जो कि उनके खलील साहब हैं और वो मेंबर नेशनल असम्बली हैं और उनके सीटें नीचे 2 सीटें हैं प्रोविंशनल असम्बली की, पीपी की। उसमें जो है एक अब्दुल्ला वैंस की वालदा साहब है और एक मलिक मुजफ्फर की वालदा हैं। ये दोनों हल्कों पे जो 243 और 244 जो हैं दोनों हल्के हैं। तो हमारे साथ हैं शकील साहब, इनसे हम ज़रा, क्योंकि इनका रब्ता ज़्यादा लोगों के साथ रहता है उधर, क्योंकि ये इनकी डेली बेस पे जो है डिस्कशन होती रहती है दोस्तों के साथ। अपने हल्के में मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो शकील साहब हमें बताएंगे। शकील साहब पहले ये बताएं कि जैसे मैंने बताया कि पीपल पार्टी को पीटीआई के जो लोग हैं वो खलील साहब हैं और अब्दुल्ला वैंस की वालदा साहब हैं और इस तरह मलिक मुजफ्फर की वालदा साहब हैं। इस तरह सानुल हक बाजवा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली के, और उनके नीचे एक जताला साहब हैं जो कि हल्का पीपी 244 से हैं, और दूसरी साइड पे जो हैं वो हैं हाजी अकरम जो कि एक्स एमपीए रह चुके हैं, पंजाब असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। उनके बेटे हैं जाहिद अकरम, तो हल्का पीपी 243 से वो हैं। और तीसरे नंबर पे जो है वो ज़ियाउल हक ग्रुप है। ज़ियाउल हक ग्रुप में अजाजुल हक जो ग्रुप आपको पता ही है, उसके नीचे जो है वो ताहिर बशीर चीमा जो हैं उनके बेटे हैं अलादा चीमा, नेशनल असम्बली के मेंबर हैं 162 से। और उनके नीचे 2 जो हैं वो एक काशिफ सना है और एक काशिफ महमूद है। और काशिफ महमूद 244 से है और काशिफ सना जो है वो 243 से है। तो शकील साहब आप पहले ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि नून लीग का होल्ड ज़्यादा है या पीटीआई का होल्ड ज़्यादा या अजाजुल हक ग्रुप जो है उसका? तो शकील साहब हमें बता रहे थे कि पार्टियों के बारे में, तो जी शकील साहब कंटिन्यू करें। तो जो पहले वाला सिस्टम नहीं रहा कि फ़लाँ सियासतदान आया नहीं, हमारी वो फौजी पे नहीं आया, ओके, उसको नहीं वोट देंगे, वो फ़लाँ जो है वो हमारी फौजी पे आता है उसको वोट ज़रूर देना है। और इस दफ़ा ऐसा नहीं है बिल्कुल। जिसको भी फ़ोन कॉल किया उसने कहा, पहले लोग देते थे वोट इस बेस पे कि हमारा किसी ने सोलंग लगवा दिया, किसी ने नालियाँ बनवा दी। अब ऐसा नहीं है। अब इमरान खान ने अवाम को शौर दे दिया। वो इस टाइम अवाम कहती है जब से जुलूस की भी इमरान खान को ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम खुद वो वोट मांगने भी ना आए, हम खुद वोट जाके देंगे। और जितनी भी मेरा इलाका की जो अभी भी मेन स्ट्रीम जो चिश्तियाँ हैं वो तो 90% लोग जो हैं पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। तो जो रूरल हैं उसमें से कुछ 30% लोग जो हैं वो जो नून लीग हैं वहाँ पे उसको सपोर्ट करते हैं। जी दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, चिश्तियाँ का ये हल्का हम 162 जो डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इसके साथ तहसील चिश्तियाँ जो है वो तहसील चिश्तियाँ जो है वो लगती है और ज़्यादातर देहात हैं, इनके गाँव हैं
और क्योंकि यहाँ थोड़ी सी 3 टाइप की जो है ना मेन 2 कम्युनिटी जो हैं, एक तो जट है और दूसरे अराई कम्युनिटी है। बेसिकली जो अराई कम्युनिटी है ना वो यहाँ पे कम्बिनेशन भी कुछ इस तरह के बनते हैं कि जब तक आपका जो पैनल बनता है उसमें जट और अराई का कोई बैलेंस नहीं डेवलप होता तो उसके बगैर यहाँ पे सीट निकालना मुश्किल होती है। तो शकील साहब हमें बता रहे थे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कि लोग किस तरह वोट करना चाहते हैं और पिछले इलेक्शन या उससे पिछले इलेक्शन के बारे में इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। उसका डिफरेंस एक्चुअली ये है कि अब लोग जो है यूथ जो है वो पीटीआई की तरफ ज़्यादा, और जो ख़ासकर बूढ़े लोग हैं और कुछ जैसे कि कास्ट बेस भी इलेक्शन वोटिंग है, जैसे जट जो हैं वो जट को पसंद करते हैं और राई जो हैं वो राइयों को पसंद करते हैं। तो इस तरह कास्ट बेस भी वोटिंग है। और दोस्तों आपसे एक चीज़ और शेयर करते चलें कि जो पीटीआई है उनको आपको जैसे कि पता है कि बल्ले का निशान नहीं मिला, तो उनके पास जो इंडिपेंडेंट वाले जो निशान हैं वो हैं, और उसमें जो नेशनल असम्बली का जो खलील साहब हैं उनका जो निशान है वो वॉल क्लॉक है, इनके क्लॉक घड़ियाल जिसको कहते हैं। और जो उनके नीचे 2 एमपी हैं, एशियन की नेशनल असम्बली के नीचे 2 एमपी हैं जो हल्का 244 और 243 यानी कि 244 और 243, और जो 244 है उसका भी घड़ियाल जो है निशान है, लेकिन जो हल्का 243 है ना उसका सिलेंडर निशान है जो कि खतीजा खानम है उनका है, और जो सरैया जो कि मलक मुजफ्फर की वालदा हैं उनका एक घड़ियाल है। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं। तो नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उसमें असानुल हक बाजवा साहब हैं, वो नून लीग के एमएनए के उम्मीदवार हैं साहब हैं जो 244 से हैं, और जो 243 से हैं वो हाजी अकरम जो हैं उनके साहबजादे हैं जाहिद अकरम, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब बात यह है कि अब आपको हमने 2 जो पार्टियां बताई हैं पीटीआई और नून लीग, इसमें यह है कि जो नेशनल असम्बली में खलील साहब हैं वो बेसिकली राई हैं, और उनके नीचे जो अब्दुल्ला वैंस हैं जो वो जट हैं, और दूसरा जो मलक मुजफ्फर हैं वो एक्चुअली हमारे चिश्तिया में एक हम उसको अठाड़ बोलते हैं, वो यानी कि जोया टाइप जो हैं उनकी कास्ट है, तो उनका भी वोट बैंक है क्योंकि चिश्तिया के ऊपर वाली साइड जो पड़ती है तो वहाँ पे और चिश्तिया के अंदर भी उन लोगों का काफ़ी होल्ड है। इसी तरह जुताला जो है नून लीग से वो भी उसी के वोट को काउंटर करने के लिए एक्चुअली उनको सीट दी गई है। और ये जो हाजी अकरम का बेटा है जाहिद अकरम बेसिकली वो भी राई हैं, तो जो असानुल हक बाजवा है वो एक जट है। तो इस तरह उन्होंने कम्बिनेशन बनाए हैं कि जट और राई दोनों का वोट जो है मिक्स हो के जो है ना हर पार्टी को मिले। अब हमारे पास तीसरा जो कैंडिडेट है वो है अजाजुल हक ग्रुप, जिनका इंतखाबी निशान जो है हेलीकॉप्टर है। अब अजाजुल हक जो है वो तो नेशनल असम्बली का इलेक्शन उनका कौन सा पैनल है? उनमें के पैनल में तारबशी चीमा साहब, उनके साहबजादे अलादाद चीमा साहब वो एनए के मेंबर हैं, वो एनए के मेंबर हैं। ओके। और उसके नीचे जो काशफ सना है वो वाइटल ग्रुप से तल्लुक़ उनका, तो वो यासिन के साहबजादे हैं, तो वो 243 से लड़ रहे हैं यानी कि अब्दुल्ला वैंस की जो वालदा है उनके अपोजिट कंपटीशन में। ओके। जो दूसरा हल्का है उसमें जो मलक मुजफ्फर की वालदा है उस के मुकाबले में वो जो है साबका एमपीए भी रहे हैं, जिनकी जाली डिग्री की उनकी वजह से उनको 3.5 साल के बाद वो जी की सब आप बता रहे थे किसका पलड़ा भारी है? जो पीटीआई है उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो तो खान साहब के साथ है। वो कहते हैं कि जो भी हो हमारा वोट खान के लिए। अच्छा। और उन्होंने अपने बुजुर्गों को भी कायल किया हुआ है इस दफ़ा। पहले तो अच्छा। ऐसा होता था कि यंग जनरेशन कहीं और वोट डालना चाहती थी। अच्छा। और लेकिन बुजुर्ग कहते थे नहीं हमारे चीमा साहब हैं, दूसरे कहते थे हमारे हाजी अकरम साहब हैं। अच्छा। तो वो बच्चों को, लेकिन इस तरह बच्चों ने अपने वालिदैन को कायल किया हुआ है। तो इस दफ़ा सिनेरियो जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस दफ़ा बच्चों ने अपने वालिदैन को कायल किया कि इमरान खान जिंदाबाद। तो इसलिए इस हवाले से इमरान खान का जो पलड़ा भारी है, पीटीआई का पलड़ा भारी है। तो लेकिन उनको कंपेन की इजाज़त नहीं है, कंपेन उस तरह नहीं करने दे रहे।
जैसे कि दूसरे कर रहे हैं, जैसे कि सानुल हक बाजवा है उसके ये साथ आप काफ़ी दोस्तों को एक सारियां- और बात बता दें। एक्चुअली हमारा जो हलका है ना, ये तकरीबन रूरल ही ज़्यादा काउंट होता है। इसमें तहसील चिश्तियाँ हैं, आपको पता है, वो भी तहसील लेवल का एक सिटी है, तो ये ज़्यादातर रूरल है। यहाँ पे इन लोगों के जीतने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इधर जो इकानमी है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। यहाँ 99% लोग जो हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता लिंक्ड हैं एग्रीकल्चर से, तो उसका इम्पेक्ट फेडरल लेवल पे आना है। अगर फेडरल लेवल का आपको पता है कि जैसे कि नवाज शरीफ की जब भी गवर्नमेंट आती है तो ज़मींदार बेचारे तंग ही होते हैं, क्योंकि फ़सलों के रेट अच्छे नहीं मिलते और उसकी वजह से जो है ना लोग तंग होते हैं। इस वजह से ये यूथ है ना, ये पढ़ी लिखी यूथ है, वो इनको वोट नहीं कास्ट करना चाहती। और जैसे आपको पता है कि इमरान खान साहब वैसे भी लोगों के जो है इन्फ्लुएंसर हैं, लोग उनको कॉपी करना चाहते हैं, तो इस वजह से जो यूथ है वो खान साहब को ही वोट देना चाहती है। और जैसे शकील साहब आपको बता रहे हैं, बाकी कंपेन जो है वो पीटीआई को ज़्यादा करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जब भी वो लोग बाहर निकलते हैं तो उनको जो है ना वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो ओपनली कंपेन कर रहे हैं, सानुल हक बाजवा और उसके साथ जो भी लोग हैं। अब तीसरी बात रहेगी कि जो सानुल बाजवा के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो हमारे इलाके के हिसाब से देखें तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे अभी एजाजुल्लाह ग्रुप जो कि हल्का NA 162 से इलेक्शन लड़ रहा है। तो एक बात तो ये है कि ये जो एजाजुल्लाह ग्रुप है ना, बेसिकली ये अपनी पर्सनैलिटी के वोट हैं जो इनके अपने पर्सनल हैं, इनका पार्टी वोट बैंक तो कुछ है नहीं है। तो शकील साहब हमें बताएंगे कि इस ग्रुप के अंदर जो एजाजुल्लाह ग्रुप है, इसके अंदर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि चीमा जो है ताहिर बशीर चीमा, उसका बेटा है आलादा चीमा शायद उसका नाम है, और नीचे 2 काशिफ हैं, एक काशिफ सना है और एक काशिफ महमूद है। ऐसी है शकील साहब? ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो शकील साहब क्या चांस है इनके? इनके चांस बहुत कम हैं, क्योंकि वाइटल ग्रुप जो है वो वैसे तो हमारे इलाके में वो वर्क कर रहा है गरीबों की हेल्प करने में, तो लेकिन क्योंकि हमारे इलाके में या शख्सियत के वोट हैं या पार्टी के वोट हैं, नहीं तो शख्सियत के हिसाब से इनका कोई फ़ायदा भी है अवाम को। अगर ये जीत जाते हैं तो इनका कोई फ़ायदा है? ख़ासकर हमारे एरिया में तो बिल्कुल इनका फ़ायदा नहीं है ना। तो काशिफ सना जो है वो वाइटल ग्रुप जो है मे भी उसका कोई फ़ायदा हो, लेकिन बाकी तो वही लोग हैं पुराने दोनों। लेकिन मेरी पर्सनल एक ओपिनियन है कि ये एक रॉन्ग नंबर है, इनको वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इनको जो वोट देना वो वोट ज़ाया करने के मुतरादिफ है। उसकी वजह ये है कि ना तो इन्होंने जीतना है, इन्होंने सिर्फ वोट ख़राब करना है। और दूसरा ये है कि अगर ये जीत भी जाए ना तो ये बड़े लंबे अरसे से यही लोग हमारे जो है ना MP MNA रहे हैं, और इन्होंने कोई खातिर खा हमारे एरिया में के अंदर डेवलपमेंट नहीं करवाई। ये इसकी वजह है, और हमारे लोगों को इनका बेनिफिट ही नहीं, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर एरिया है ना। आपने क्योंकि नवाज शरीफ ग्रुप अगर जीता है तो इन्होंने एट द एंड जाके उनसे मिलना है। अगर वाइटल ग्रुप जीत जाता है, जिसमें ताहिर बशीर चीमा के बेटा है और दूसरे 2 लोग हैं, तो इन्होंने एट द एंड जाके नवाज शरीफ के साथ ही उनको वोट कास्ट करना है। तो वो नवाज शरीफ की हुकूमत जो है ना, वो आपको पता है कि वो किसानों के तो बिल्कुल दुश्मन जैसे कहते हैं ना, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट की गवर्नमेंट है। वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं ना, उनको बेनिफिट होगा, आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं। ना कोई पेट्रोल की प्राइसें नीचे आएंगी, ना महंगाई नीचे आएगी, ना फ्यूल जो क्रॉप्स जो फसलें हैं उनकी जो है ना बेहतर मिलेंगे, उनको रेट्स बेहतर मिलेंगे। उस यही वजह कि आप जैसा कि आपको देखा हुआ है पिछले 3 साल जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, ज़मींदार सबसे ज़्यादा खुश था। उसकी वजह यही है कि उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई हुई थी जिसमें ओपन मार्केट रेट मिलते थे लोगों को। वो जो मिडल मैन के जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वेल्थ बनाए हुए थे वो उन्होंने ख़त्म किए। गन्ने के रेट लोगों को अच्छे मिले और ऑन द टाइम पैसा मिला। तो इसलिए ये जो नवाज शरीफ की, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। आप अगर बात करें पीपल पार्टी बात करें या मुस्लिम लीग नून बात करें ना ज़मींदारों की, किसानों की, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि आप जैसे आपको पता है जहांगीर तरीन और शरीफ ख़ानदान, इनकी सारी शुगर मिले हैं पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर सारी पीपल पार्टी की शुगर मिले हैं। तो ये खुद अच्छा रेट नहीं देते, और ये कैसे लोगों को, दूसरों को कह सकते हैं कि वो अच्छा रेट दें ज़मींदारों को। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमने एक एनालिसिस छोटा सा किया,
लेकिन आप इन लोगों को जो है ना बिल्कुल वोट दे के ज़ाया ना करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीलॉग NA 162 पे। तो हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।